हिंदू शब्द तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन जो लोग इस समय खुद को हिंदू कहते हैं उन्हें किसी काल में आर्य कहा जाता और इस धरती को आर्यवर्त। साथियों, आर्य शब्द का अर्थ बड़ा ही उत्तम है। धर्मवान, नीतिवान, कुलीन, श्रेष्ठ, आदर्श, आदरणीय व्यक्ति को आर्य कहा जाता। सरल भाषा में कहे तो श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति को आर्य कहा जाता। अर्थात जैसे कि प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण जी आदि श्रेष्ठ गुणीन व्यक्तियों को आर्य कहा जाता। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है और इसका उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। वो लोग जो खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, जो वैदिक धर्म और नीति नियम के अनुसार जीवन यापन करते हैं, उसे आर्य कहते हैं। इसके विपरीत जो भी लोग जीवन का अनुसरण करते हैं उन्हें अनार्य कहा जाता है। जो लोग ब्रह्म को नहीं मानते, जो लोग वेदों को नहीं मानते और वेदों की अवहेलना करते हैं, उन्हें अनार्य कहा जाता है। आर्य किसी जाति का नहीं बल्कि एक विशेष विचारधारा को मानने वाले का समूह है, जिसमें श्वेत, पीत, रक्त, श्याम और अश्वेत रंग के सभी लोग शामिल थे। आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए भी किया जाता है। आर्य कोई जाति नहीं बल्कि उन लोगों का एक समूह था जो लोग खुद को आर्य कहते थे और उनसे जुड़े थे विभिन्न जाति समूह के लोग। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का धर्म होता है। वाल्मीकि रामायण में समान दृष्टि रखने वाले प्रभु श्री राम को अनेकों स्थान पर आर्य कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में वीरों को आर्य कहा गया है। चाणक्य नीति में गुणीन व्यक्ति को आर्य कहा गया है। साथ ही ऐसे अनेकों ग्रंथ मिलेंगे जहां पर आपको श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्तियों को के लिए आर्य शब्द का उपयोग किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य शब्द की व्याख्या में कहा था, जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य, विद्या आदि गुणों से युक्त है और आर्य देशों में अनेकों युगों से रह रहे हैं, उन्हें आर्य कहा जाता है। वेद कहता है कृणवंतो विश्वम आर्यम, अर्थात सारे संसार को आर्य बनाओ। वेदों में कहा गया अहम भूमि मदा आर्य, अर्थात मैं यह भूमि आर्यों को देता हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्य परिश्रम से अपना कल्याण करते हुए परोपकार वृत्ति से दूसरों को लाभ भी पहुंचाएंगे। निरुत्तर आर्य को सच्चा ईश्वर पुत्र से संबोधित करते हुए वेद मंत्रों में सत्य, अहिंसा, पवित्रता आदि गुणों को धारण करने वाले को आर्य कहा गया है और सारे संसार को आर्य बनाने का संदेश दिया गया है। आर्यवर्त का अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों का निवास स्थान। भारतवर्ष की संपूर्ण धरती मध्य में आर्यवर्त थी, जिसकी सीमाएं वक्त के साथ बदलती रही और आज आर्य संस्कृति केवल भारत, नेपाल और अन्य देशों में सिमट कर रह गया है। साथियों, आर्य संस्कृति, आर्यवर्त और सनातन वैदिक धर्म का रक्षा, प्रचार और विस्तार करना ही हम आर्यों का दायित्व है और हमें अपने दायित्व का निर्वाह अवश्य करना होगा। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। आर्यवर्त, आर्य और सनातन धर्म का प्रचार हो सके। जय श्री राम।